नम्य वीरं सर्वज्ञं सर्वजन्तुहितदक्षं करणानुयोगदीपं कुर्वे स्वान्तस्तमोविघातार्थम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आज श्रुत पंचमी है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। थोड़ा रिवीजन करते हैं। पृष्ठ 22 निकाल लीजिए। कल 4 संज्ञाओं की चर्चा हुई थी। प्रश्न नंबर 72, संज्ञा किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं। कल हमने पढ़ाया था जिनसे संक्लेशित होकर जीव इस भव में और जिनके विषय का सेवन करने से जीव दोनों ही भवों में दारुण दुख को प्राप्त होते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। अभी तक हमारा संसार भ्रमण इन 4 संज्ञाओं के चक्कर में हुआ है और आज भी हम इनके चक्कर में फंसे हुए हैं और दुखी हो रहे हैं। 4 हैं संज्ञाएं: आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। आहार संज्ञा किसे कहते हैं? कल पढ़ाया था कि असाता वेदनी कर्म का तो उदय उदीर्ण हो जाए और बाहर में कहीं भोजन की सामग्री दिख जाए, उस ओर अपना उपयोग चला जाए, या पेट खाली हो तो आहार की इच्छा होती है, वह है आहार संज्ञा। भय संज्ञा क्या है? अंतरंग में भय लोकशाही की उदीरणा हो और बाह्य में भय के उत्पन्न करने वाली वस्तु देखने में आ जाए, या पहले देखे हुए भयंकर पदार्थ का स्मरण हो जाए, या अपनी शक्ति तो कम हो और कोई मौका अजब आ जाए, तब जो डर उत्पन्न होता है उसे भय संज्ञा कहते हैं। तीसरा मैथुन संज्ञा। अंतरंग में वेद लोकशाही की उदीरणा हो जाए। ये उदीरणा क्या होती है? उदीरणे का मतलब है अभी उदय तो नहीं होना था, लेकिन इन चीज़ों का निमित्त मिलने से समय से पूर्व वो प्रकृति उदय में आ गई, इसका नाम हुआ उदीरणा। खाना खा के घर से चला था, लेकिन रास्ते में हलवाई की दुकान पे अपनी मनपसंद चीज़ दिख गई। भूख नहीं लगनी थी, फिर भी भूख लगे आई, इसे कहते हैं उदीरणा। इसे उदीरणा कहते हैं। मैथुन संज्ञा देखें। अंतरंग में वेद लोकशाही की उदीरणा होने से और बाह्य में कामोत्तेजक स्वादिष्ट और गरिष्ठ रसयुक्त पदार्थों का भोजन करने से। कितना अच्छा लिखा। वृत्ति को गरिष्ठ भोजन नहीं करना, अन्यथा उस भोजन से मैथुन संज्ञा प्रबल रहेगी। अथवा काम कथा नाटक आदि के देखने से, अथवा पहले के भोगे हुए विषयों का स्मरण हो जाने से, अथवा जिनका जो अब्रह्म वाले पुरुष हैं, कुशील पुरुष हैं, उनकी संगति से जीव के हृदय में जो काम वासना उत्पन्न होती है उसे कहते हैं मैथुन संज्ञा। परिग्रह संज्ञा क्या है? अंतरंग में लोभ कषाय की उदीरणा होने से और बाह्य में भोगोपभोग के साधनभूत पदार्थों को देखने से। किसी की चीज़ है, भोगोपभोग की वस्तु, और देखने में आ जाए और उस पर मन चला जाए, परिग्रह संज्ञा हो जाएगी। पहले के भोगे हुए पदार्थों का स्मरण होने से या उनकी कथा सुनने से और ममत्व परिणामों से जीव के हृदय में जो परिग्रह के अर्जन माने कमाना, रक्षण माने रक्षा करना और संग्रह माने इकट्ठा करने की जो बुद्धि होती है, उसे परिग्रह संज्ञा कहते हैं।
अगले प्रश्न नंबर 77 में ये बताया है ये संज्ञा किस किस गुणस्थान तक होती हैं। आहार संज्ञा 6ठे गुणस्थान तक, भय संज्ञा 8वें तक, मैथुन संज्ञा 9वें के सवेद भाग तक। कल हमने समझाया था 9वें गुणस्थान के 2 भाग हैं। ये जो 3 वेद हैं, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, ये 9वें के मध्य में या तो इनका उपशम हो जाता है, अगर उपशम श्रेणी है तो, छपक श्रेणी है तो इनका क्षय हो जाता है। तो ये 9वें गुणस्थान पूरे में नहीं रहते, केवल सवेद जहाँ तक वेद है उसी भाग में रहते हैं। तो लिखा है मैथुन संज्ञा 9वें गुणस्थान के सवेद भाग तक और परिग्रह संज्ञा 10वें गुणस्थान तक होती है। एक बात बहुत अच्छी लिखी आगे, 7वें आदि माने 7, 8, 9, 10 इन गुणस्थानों में जो भय आदि 3 संज्ञाएं बतलाई हैं वे मात्र अंतरंग में उन कर्मों के उदय की अपेक्षा बतलाई हैं, प्रवृत्ति की अपेक्षा नहीं। अर्थात उन मुनिराज की प्रवृत्ति उस तरफ हो जाए ऐसा नहीं देखा जाता। तो क्यों बताई? क्योंकि वहाँ तक उन कर्मों का उदय पाया जाता है, इसलिए कही गई है। यहाँ तक कल पढ़ाई हो गई थी। अब आज नया विषय चलते हैं। बड़ा विषय है ये मार्गणा। प्रश्न नंबर 78, मार्गणा किसे कहते हैं? जिनमें अथवा जिनके द्वारा जीवों की खोज की जाए उन्हें मार्गणा कहते हैं। खोज की जाए का मतलब जैसे गति 4 हैं तो ये जीव किस गति का है, ऐसे कषाएं इतनी हैं, इस जीव में इस समय कौन सी कषाएं हैं। इन 14 मार्गणाओं में जीवों की खोज की जाती है, ऐसा है या नहीं है, कैसा है। तो मार्गणा अर्थात जिनमें या जिनके द्वारा जीवों को खोजा जाए, उनमें डिफरेंस निकाला जाए, उन्हें मार्गणा कहते हैं। मार्गणा के कितने भेद हैं? मार्गणा के 14 भेद हैं। गति, इंद्रिय, काय योग, वेद कषाय, ज्ञान संयम, दर्शन लेशा, भव्यत्व सम्यक्त्व, संगी और आहार। अब इन 14 की अपेक्षा हम जीवों की आगे खोज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए हम आप में इन 14 मार्गणाओं की खोज करें तो पहले गति कौन सी है? मनुष्य है। इंद्रिय 5 इंद्रिय जीव हैं। काय कौन सा है? त्रस्काय है। योग कौन सा है? इस समय औदारिक काय योग है। वेद कौन सा है? स्त्री वेद या पुरुष वेद जो भी है। कषाय जिस कषाय का उदय है। ज्ञान, मति और श्रुत 2 हैं। संयम अगर असंयम है तो असंयम, प्रतिमाधारी है तो संयमा संयम। दर्शन चक्षु और अचक्षु। लेशा अभी स्वाध्याय में है इसलिए पीत लेशा है। भव्यत्व है या नहीं? भव्यत्व तो है, जभी तो धार्मिक कार्य में जुटे पड़े हैं। बड़ी इच्छा है कुछ सीखने की, ये भव्यों में होती है। सम्यक्त कौन सा है? अगर सम्यक दृष्टि है तो क्षायुपशमिक होना चाहिए, नहीं है तो मिथ्यात्व होना चाहिए। संगी है या असंगी? संगी है। आहार है या नहीं? आहारक हैं, आहार करते। ऐसे जीवों को इन 14 मार्गणाओं में खोजा जाता है, इसे कहते हैं मार्गणा। अब आइए प्रश्न नंबर 80 में शांतर मार्गणा और निरंतर मार्गणा किसे कहते हैं और उनके कितने भेद हैं? पहले परिभाषा समझते हैं। जिनमें विच्छेद माने अंतर माने गैप, विच्छेद माने अंतर माने गैप, जिनमें गैप पड़ता है
उन्हें सांतर मार्गणा कहते हैं। और जिनमें विच्छेद, अंतर अर्थात गैप नहीं पड़ता, उन्हें निरंतर मार्गणा कहते हैं। हम और आप संसारी जीवों के उपर्युक्त 14 मार्गणाओं में से किसी का भी विच्छेद माने गैप नहीं पड़ता है। वे सभी जीवों के सदा ही पाई जाती हैं। किनमें? संसारी जीवों में। अगर सिद्धों के हिसाब से लगाएंगे तो गैप पड़ जाएगा, संसारी में गैप नहीं पड़ेगा। वे सभी जीवों के सदा ही पाई जाती हैं, अतएव उनको निरंतर मार्गणा कहते हैं। अर्थात ये 14 मार्गणा जो हैं ये निरंतर मार्गणा हैं। हर संसारी जीव में इनका कोई ना कोई भेद अवश्य पाया जाएगा। तो क्या कोई ऐसी भी मार्गणा है जिसमें गैप पड़ता हो? अब गैप की बात करते हैं। देखिए, सांतर मार्गणा के 8 भेद हैं। पहला उपशम सम्यक्त, दूसरा सूक्ष्म सांप्राय संयम, आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग, वैक्रियक मिश्र का योग, लब्ध पर्याप्तक मनुष्य, सासाधन सम्यक्त और मिश्र गुणस्थान। ये मार्गणाएँ सामान्य से निरंतर में ही गर्भित हैं, परंतु ये इसलिए सांतर मार्गणा है क्योंकि इनमें गैप पड़ता है। क्या मतलब? समझते हैं थोड़ा। सांतर मार्गणा उपशम सम्यक्त अर्थात पूरे 3 लोकों में कभी कोई भी जीव उपशम सम्यक्ति ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ध्यान से समझिए। सूक्ष्म सांप्राय संयम कभी पूरे 3 लोकों में, वैसे तो मध्यलोक में ही होगा, मध्यलोक में या मनुष्य लोक में कोई भी जीव सूक्ष्म सांप्राय संयम का धारी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। आहारक का योग पूरे मध्यलोक में, मनुष्य लोक में किसी भी जीव के आहारक का योग न हो। कोई भी मुनिराज आहारक शरीर न निकाल रहे हों, ऐसा गैप पड़ सकता है। आहारक मिश्र का योग नहीं हो, ऐसा गैप पड़ सकता है। वैक्रियक मिश्र का योग न हो, ऐसा गैप पड़ सकता है। क्या मतलब? अर्थात कोई भी देव या कोई भी नार की जन्म लेने के बाद जब तक उसकी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई, तब तक मिश्र का योग है। 3 लोकों में ऐसा समय भी आ सकता है जब वैक्रियक मिश्र का योग वाला कोई भी जीव ना हो। आगे देखें, लब्ध पर्याप्त मनुष्य कभी ऐसा भी समय आता है जो लब्ध पर्याप्तक मनुष्य 3 लोक में हो ही नहीं। सासाधन सम्यक्त कभी 3 लोक में किसी जीव के ना हो। और मिश्र माने तीसरा गुणस्थान। ये मार्गणाएँ सामान्य से निरंतर में गर्भित हैं, परंतु ये सांतर मार्गणा हैं। अब देखिए, सम्यक्त के 3 भेद, औपशमिक सम्यक्त, छायोपशमिक सम्यक्त और क्षायिक सम्यक्त। अब इन्होंने क्या लिखा नंबर 1 में? छायोपशमिक सम्यक्त और क्षायिक सम्यक्त वाले जीव हमेशा होते हैं, परंतु उपशम सम्यक्त वाले जीव 3 लोक में कभी एक भी नहीं हो, कुछ समय तक ये हो सकता है। बहुत समझने की बात है, ध्यान से देखिएगा। सूक्ष्म सांप्राय संयम, सूक्ष्म सांप्राय संयम कभी मनुष्य लोक में किसी भी मुनिराज के ना हो, ऐसा गैप पड़ सकता है। आहारक का योग वाले मुनि महाराज कभी कोई भी नहीं हो, ऐसा गैप पड़ सकता है। इसको कहते हैं सांतर मार्गणा। अर्थात जिन मार्गणाओं में
अंतर माने गैप पड़ जाता है यदा कदा, हमेशा नहीं, यदा कदा वे शांतर मार्गणा में हैं। इनका कितना गैप पड़ता है ये आगे बताएंगे प्रश्न नंबर 82 में। अभी पहले प्रश्न नंबर 81 को और देख लेते हैं। अंतर विच्छेद माने गैप किसे कहते हैं? गैप से क्या समझें? तो बता रहे हैं किसी भी विवक्षित गुणस्थान या मार्गणा स्थान को छोड़कर पुनः उसी को प्राप्त करने में जीव को जो बीच में जो समय लगता है उसको अंतर विच्छेद या विरय कहते हैं। अर्थात कोई उपसम सम्यक दृष्टि था, फिर उपसम सम्यक से गिर गया, पुनः उपसम सम्यक में आया, इसके बीच के समय को अंतर कहते हैं। अर्थात शांतर मार्गणा में ऐसा भी होगा जो कभी कोई उपसम सम्यक्ति ना हो, वो उपसम सम्यक्त छोड़ के छायोपशमिक में गया हो और उस समय पूरे तीनों लोकों में कोई भी उपसम सम्यक्ति ना हो। फिर एक बार देखें, किसी भी विवक्षित गुणस्थान या मार्गणा स्थान को छोड़कर पुनः उसी को प्राप्त करने में जीव को जो समय लगता है बीच में जो गैप है उसको अंतर्विच्छेद या विरय कहते हैं। अब शांतर मार्गणा में पूरे लोक में इनमें गैप पड़ता है, इसलिए इनको शांतर मार्गणा में लिया। कितने दिन का गैप पड़ता है? प्रश्न नंबर 82 में देखिए। नाना जीवों की अपेक्षा 8 शांतर मार्गणाओं का उत्कृष्ट और जघन्य विरय काल कितना है? पहले प्रश्न को समझना है। प्रश्न नंबर 80 में जो शांतर मार्गणाएं बताई थी, प्रश्न नंबर 80 में, तो यहाँ कह रहे हैं कि उनमें कितना कितना गैप पड़ता है ये बताइए। किन की अपेक्षा? नाना जीवों की अपेक्षा। क्या मतलब? उपसम सम्यक्त पूरे 3 लोक में किसी भी जीव के ना हो, ऐसा कितने समय तक गैप पड़ सकता है? प्रश्न नंबर 82 फिर देखिए अच्छी तरह। नाना जीवों की अपेक्षा 8 शांतर मार्गणाओं का उत्कृष्ट और जघन्य विरय काल कितना है? शांतर मार्गणा प्रश्न नंबर 80 में बता दी। अब यहाँ ये कह रहे हैं नाना जीवों की अपेक्षा, अर्थात तीनों लोकों के जीवों की अपेक्षा 8 जो शांतर मार्गणाएं हैं इनमें उत्कृष्ट माने मैक्सिमम पॉसिबल और जघन्य माने मिनिमम कितना गैप पड़ता है ये समझना है। देखिए उत्तर क्या लिखा। नाना जीवों की अपेक्षा उपसम सम्यक्त का उत्कृष्ट विरय काल 7 दिन है। इससे क्या बात बनी? ऐसा हो सकता है 7 दिन तक चारों गति में किसी भी जीव के उपसम सम्यक दर्शन ना हो। अच्छी तरह समझे जरा क्या कह रहे हैं ये। नाना जीवों की अपेक्षा उपसम सम्यक्त का उत्कृष्ट विरय काल 7 दिन, अर्थात 7 दिन तक चारों गतियों में तीनों लोकों में किसी जीव को उपसम सम्यक दर्शन ना हो, ऐसा भी हो सकता है। और देखिए सूक्ष्म सांपराय अर्थात 10वां गुणस्थान, इसका विरय काल है 6 महीने। अर्थात 10वें गुणस्थान में अगर कोई भी मुनि ना हो तो कितना गैप पड़ सकता है? पड़ सकता है 6 माह का। अर्थात 6 माह तक कोई भी जीव, कोई भी मुनिराज 10वें गुणस्थान में ना हो। आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग का पृथक्त्व वर्ष
पृथक्त्व का वर्ष का मतलब होता है 3 से 9 वर्ष के बीच की कोई संख्या। अर्थात ऐसा हो सकता है 8-7 वर्ष तक कोई भी मुनिराज आहारक शरीर ना निकालें। जब आहारक शरीर निकालते हैं तो पहले आहारक मिश्र का योग होता है। जब आहारक शरीर तैयार होकर निकल जाता है तब आहारक का योग होता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है अर्थात पृथक्त्व वर्ष तक 3 से 9 वर्ष के बीच में किसी भी ऐसा भी समय आता है जब किसी मुनिराज ने आहारक शरीर न निकाला हो। आगे देखें, वैक्रिक मिश्र का योग का 12 मुहूर्त। वैक्रिक मिश्र का योग किनके होता है? जिनका वैक्रिक शरीर होता है। वैक्रिक शरीर किनका होता है? नारकियों का और देवों का। यहाँ इनका कहना है ऐसा भी हो सकता है जो 12 मुहूर्त, एक मुहूर्त माने 48 मिनट, अर्थात 12 मुहूर्त तक कोई भी जीव नरक में या स्वर्ग में पैदा ना हुआ हो। फिर देखें, वैक्रिक मिश्र का योग का 12 मुहूर्त। कोई जीव आया, उनने जन्म लिया, तो जब तक उसकी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई तब तक वैक्रिक मिश्र का योग, और पूरी हो गई अब वैक्रिक का योग। तो वैक्रिक मिश्र का योग में प्रधानता है जन्म लेने की। तो यहाँ बता रहे हैं ऐसा भी हो सकता है कि किसी नारकियों के या स्वर्गों में कोई जीव 12 मुहूर्त तक जन्म ना ले। अगर नहीं लेगा तो वैक्रिक मिश्र का योग का अंतर पड़ जाएगा। लब्ध पर्याप्त मनुष्य, इनका विरह काल कितना? पल्लिका असंख्यात्मा भाग काल। पल्लिका असंख्यात्मा भाग काल क्या होता है? अर्थात असंख्यात वर्ष, करोड़ों वर्ष तक। यहाँ क्या कह रहे हैं? ये 3 चीज़ें हैं, लब्ध पर्याप्त मनुष्य, सासादन सम्यक दर्शन और मिश्र गुणस्थान। इनका उत्कृष्ट विरह काल पल्लिका संख्यात्मा भाग है, अर्थात इतने वर्ष तक कोई भी जीव लब्ध पर्याप्त तक मनुष्य ना बने। दूसरी बात, सासादन सम्यक, दूसरा गुणस्थान किसी को ना हो, और मिश्र माने तीसरा गुणस्थान भी किसी का ना हो। ऐसा पल्लिके असंख्यात्म भाग काल तक खालीपना रह सकता है। शांत। अब इनका उत्कृष्ट काल तो आपने बता दिया। जघन्य काल कितना होगा? शांतर मार्गणाओं का जघन्य विरह काल एक समय है। कैसे समझें? उपसम सम्यक्त का आपने उत्कृष्ट विरह काल बताया 7 दिन, अर्थात तीनों लोकों में उपसम सम्यक दर्शन 7 दिन तक किसी जीव को ना हो। कोई भी उपसम सम्यक दृष्टि 7 दिन तक तीनों लोकों में कोई भी ना हो, ऐसा हो सकता है। तो जघन्य से गैप एक समय, अर्थात अभी तक उपसम सम्यक दृष्टि थे, अब एक समय गैप पड़ा और दूसरे किसी जीव को उपसम सम्यक दर्शन हो गया, तो ये एक समय का गैप हो गया। तो जघन्य गैप कितना शांतर मार्गणाओं का? एक समय। उत्कृष्ट कितना? जितना इनका बताया। एक बार फिर देखते हैं। प्रश्न नंबर 82, नाना जीवों की अपेक्षा 8 शांतर मार्गणाओं का उत्कृष्ट और जघन्य विरह काल कितना है? उत्तर, नाना जीवों की अपेक्षा उपसम सम्यक्त का उत्कृष्ट विरह काल 7 दिन है, अर्थात
हो सकता है तीनों लोकों में कोई भी उपशम सम्यक दृष्टि ना हो। कितने समय तक? 7 दिन तक। सूक्ष्म सांप्राय का 6 महीना। हो सकता है पूरे लोक में 6 माह तक 10वें गुण स्थान वाला कोई मुनि ना हो। आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग का पृथक्त्व वर्ष अर्थात 3 से 9 वर्ष के बीच में हो सकता है 5-7 साल तक। वैक्रिय का योग कहाँ पे होता है? आहारक का योग कहाँ होता है? आहारक का योग तो मुनियों के होता है। तो किन्हीं भी मुनि महाराज ने आहारक शरीर न निकाला हो पृथक्त्व वर्ष तक। अब वैक्रिक मिश्र का योग अर्थात कोई भी जीव नरक या स्वर्ग में उत्पन्न ना हुआ हो। ऐसा कितने समय तक हो सकता है? 12 मुहूर्त तक। 12 मुहूर्त का मतलब लगभग 9-10 घंटे तक, इतना गैप पड़ सकता है। और लब्ध पर्याप्त मनुष्य, ये तो पल्लिका असंख्यात्मा भाग, असंख्यात वर्ष तक इनका गैप पड़ सकता है। दूसरे गुणस्थान का, तीसरे गुणस्थान मिश्र का और लब्ध पर्याप्त मनुष्यों का। इन चीज़ों का इन मार्गणाओं के अनुसार किन किन मार्गणाओं में गैप पड़ सकता है, ये प्रश्न नंबर 82 में बताया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मार्गणाएँ 14 बताई थी। 14 में पहली मार्गणा थी गति मार्गणा। अब गति मार्गणा के अनुसार हम जीवों को कैसे खोजें? सरल विषय। 4 गति होती हैं। जो जीव है वो किसी न किसी गति वाला होता है। अब इस गति का स्वरूप थोड़ा और समझ लेते हैं। देखिए, गति मार्गणा किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं। गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुई जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। हम और आप मनुष्य हैं। ये अवस्था कैसे मिली? मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से मिली। इस तरह गति के 4 भेद हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। आगे देखें प्रश्न नंबर 84। नरक गति का स्वरूप क्या है? आप लोगों का सबका समझा हुआ है, सब पढ़े लिखे हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में स्वयं तथा परस्पर प्रीति को प्राप्त नहीं होते, उनको नारथ अर्थात नारकी कहते हैं और उनकी गति को नारक या नरक गति कहते हैं। नरक गति का मतलब उस गति में जीव कैसे होते हैं? जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, किसी भी द्रव्य में, किसी क्षेत्र में, काल में और भाव में स्वयं तथा परस्पर प्रीति को प्राप्त नहीं होते, अर्थात जहाँ 2 नारकियों में कभी दोस्ती नहीं मिलेगी। सही शब्द क्या है? नारत। रत कहते हैं इंटरेस्ट, एक दूसरे से लगाव। जहाँ किसी को किसी से लगाव नहीं होता वो है नरक गति। क्या लिखा? जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में स्वयं तथा परस्पर, अर्थात ना तो स्वयं किसी से दोस्ती बनाते हैं, न किसी के साथ आपस में दोस्ती होती है, उसको प्राप्त नहीं होते, उनको नारद माने नारकी कहते हैं और उनकी गति को नारक गति या नरक गति कहते हैं। नारकियों का निवास, ये नारकी रहते कहाँ हैं? तो नारकियों का निवास इस पृथ्वी के नीचे 7 पृथ्वियों में है। हम पहली पृथ्वी के ऊपर हैं। पहली पृथ्वी के 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग, अब बहुल भाग। खर भाग और पंख भाग में व्यंतर और भवनवासी देव हैं, उनमें नारकी नहीं है। तो पहली पृथ्वी का जो अब बहुल भाग है वह पहला नरक कहलाता है और उसमें नारकी पाए जाते हैं।
तो लिखा है नारकियों का निवास इस पृथ्वी के नीचे 7 पृथ्वियों में है। उस पृथ्वी के नीचे फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं और 7वीं, इन 7 नरकों में नारकी रहते हैं। क्या इनके रहने के मकान होते हैं क्या? नहीं, कुछ भी नहीं होते। इनके तो गड्ढे होते हैं। आचार्यों ने लिखा जैसे कोई चूहा हो, आपके घर में आ गया तो उसने एक कोने में छोटा बिल बना दिया। आपने देखा अरे ये तो चूहा आने लगा, ये तो बड़ा परेशान करेगा। तो आपने क्या किया, जैसे ही वो चूहा निकल के गया, आपने उस गड्ढे को ऊपर से पत्थर लगा के पैक कर दिया। अंदर क्या बचा? एक बिल बचा, गड्ढा, चूहे का बिल। ऐसे बिलों में ये नारकी जीव रहते हैं। देखिए, नारकियों का निवास इस पृथ्वी के नीचे 7 पृथ्वियों में है। ये भूमि के अंदर जो गड्ढे हैं उनमें रहते हैं। नारकी निरंतर ही स्वाभाविक, शारीरिक, मानसिक, आगंतुक तथा क्षेत्रजन्य इन 5 प्रकार के दुखों से दुखी रहते हैं। कैसे लगाएं? नारकियों को एक तो निरंतर स्वाभाविक दुख है, नारकी हैं, शरीर बड़ा ख़राब है, कष्ट ही कष्ट है। दूसरा शारीरिक, अर्थात शरीर में कष्ट बहुत। क्या मतलब? प्रत्येक नारकी के शरीर में करोड़ों रोग होते हैं, इसलिए शारीरिक दुख। तीसरा मानसिक, टेंशन बहुत, सुबह से शाम तक एक ही काम, लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा। आगंतुक, अगर असुर कुमार जाति के देव वहाँ आ जाएं तो वो उनको बिठा के उनको चीरते हैं, फाड़ते हैं, मारते हैं। और क्षेत्रजन्य, आप लोगों ने 6 में पढ़ा होगा, जा तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। जहाँ की भूमि कैसी है, उससे अगर शरीर का स्पर्श हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे हजारों बिच्छुओं ने डंक मार दिया। तो ऐसे 5 प्रकार के दुख जहाँ निरंतर मिलते हैं। फिर देखें, नारकी निरंतर ही स्वाभाविक, शारीरिक, मानसिक, आगंतुक तथा क्षेत्रजन्य इन 5 प्रकार के दुखों से दुखी रहते हैं। बहुत आरंभ प्रश्न आया, नरक गति में उत्पत्ति कैसे होती है? कारण क्या है उत्पत्ति का? उन्होंने बताया, तत्वार सूत्र का एक सूत्र है, बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। अर्थात यहाँ लिखा है बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह तथा रौद्र ध्यान के कारण जीव नरकायु का बंध कर इन पृथ्वियों में उत्पन्न होते हैं। नरक गति किनको प्राप्त होती है? जो मनुष्य या त्रिंच अवस्था में, देव तो नारकी बनते नहीं, जो मनुष्य या त्रिंच अवस्था में बहुत आरंभ माने हिंसा वाले काम करते हैं, ऐसा व्यापार करते हैं जिसमें बहुत हिंसा हो, जिन्हें हिंसा के कार्यों में बड़ा आनंद आता है, उनको नरक गति मिलती है। बहुत परिग्रह, जिनका परिग्रह बहुत होता है, वे भी नरक गति को प्राप्त होते हैं। और रौद्र ध्यान, हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह के संरक्षण में जिनको बड़ा आनंद आता है, बड़ी प्रसन्नता होती है, उसे कहते हैं रौद्र ध्यान। उसके कारण जीव नरकायु का बंध कर इन पृथ्वियों में उत्पन्न होते हैं। एक छोटा सा प्रश्न, हम सब विचार करें, हमारे 4 ध्यानों में से सबसे ज़्यादा ध्यान कौन सा होता है? ध्यान 4, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान पंचम काल में होता नहीं,
अब बचे 3। 3 में धर्म ध्यान भी बिरले जीवों को होता है। क्यों? क्योंकि धर्म ध्यान मात्र सम्यक दृष्टि जीवों के होता है। अब सम्यक दृष्टि तो बड़े बिरले हैं पंचम काल में, इसलिए ये भी बहुत कम को, इसे भी हटा दो। अब 2 ध्यान आए, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान कब होता है? जब कोई कष्ट आ जाए और जीव दुखी हो तो आर्त ध्यान। और रौद्र ध्यान कब होता है? जब पंचेंद्रियों के विषय या पाप आदि की सामग्री मिल जाए, उसको भोग करे और आनंद माने, उसे कहते हैं रौद्र ध्यान। अगर कोई पूछे ना, हम सब लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान कौन सा होता है, तो आर्त ध्यान दुख में होता है। हम सब लोगों में दुखी तो बड़े कम लोग हैं, जैनी लोग सभी बहुत सुखी और समर्थ हैं, तो आर्त ध्यान तो होता नहीं। अच्छा, रौद्र ध्यान होता है जब परिग्रह की सामग्री मिले और उसमें प्रसन्नता हो। हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह, इनको करते हुए जिनको प्रसन्नता होती है, उनके रौद्र ध्यान होता है। तो हम लोगों में से अधिकांश लोग जो हैं वो सब सारी सुविधाओं से युक्त हैं, पंचेंद्रियों के विषयों को खूब भोगते हैं, सांसारिक पंचेंद्रियों के विषयों के साधनों का खूब सेवन करते हैं और उसकी सुरक्षा, उसको ठीक रखना, पुराने को हटाना, नए को लाना, इसमें लगे रहते हैं। ध्यान कौन सा? रौद्र ध्यान। और रौद्र ध्यान वाले जीवों को गति कौन सी मिलती है? नरक गति। तो हम लोगों की गति कौन सी होगी? अधिकांश नरक गति में जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं और अभी परिग्रह की जो सामग्री है उसके भोग में हमें आनंद आता है। क्यों? हम अच्छे घर में हैं, अच्छी सब सुविधाएं हमारे पास हैं, तो पंचेंद्रिय की भोग में आनंद मानते हैं। तो आनंद मानने से क्या होगा? रौद्र ध्यान होगा। रौद्र ध्यान वाले नियम से नरक जाते हैं। ये तो आपने बड़ी गलत बात बता दी। फिर कैसे करें? ऐसा करें कि हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह में, इनके संग्रह में, रक्षण में, इनके कमाने में आनंद का अनुभव ना हो। इन चारों के भोगने में हमें आनंद नहीं आए, तब तो रौद्र ध्यान नहीं होगा। लेकिन अगर आप इन पंचेंद्रियों के विषयों में और आनंद मानेंगे, उन्हें और इकट्ठा करेंगे, तो रौद्र ध्यान, और रौद्र ध्यान वाले जीवों को नरक गति मिलती है। इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए ताकि नरक गति का कोई चांस न बन जाए। फिर एक बार देख लें जरा। जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में स्वयं तथा परस्पर प्रीति को प्राप्त नहीं होते, ना तो खुद किसी के साथ जुड़ते हैं, ना आपस में दोस्ती बनाते, उनको नारद माने नारकी कहते हैं, और उनकी गति को नारक गति या नरक गति कहते हैं। नारकियों का निवास इस पृथ्वी के नीचे 7 पृथ्वियों में है। नारकी निरंतर ही स्वाभाविक, शारीरिक, मानसिक, आगंतुक तथा क्षेत्रजन्य इन 5 प्रकार के दुखों से दुखी रहते हैं। नारकी तो दुखी, मरना चाहे तो मर नहीं सकते, इसलिए उनको तो दुख है। कैसे मिलती है? बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह तथा रौद्र ध्यान के कारण जीव नरकायु का बंध कर इन पृथ्वियों में उत्पन्न होते हैं। किन पृथ्वियों में? हमारे नीचे जो 7 पृथ्वी हैं उनमें। सूत्र दिया ना, रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातम प्रभा भूमयो।
इन 7 पृथ्वियों में। ये हुआ नरक गति का स्वरूप। त्रिंच गति का स्वरूप देखते हैं। त्रिंच गति का स्वरूप क्या है? जो मन वचन काय की कुटिलता से युक्त हैं, जिनमें मायाचारी भरी पड़ी है, जिनकी आहार आदि विषयक संज्ञाएं अत्यंत स्पष्ट हैं, जो आहार भय मैथुन परिग्रह सामने ही दिखाई पड़ता है, जो निकृष्ट अज्ञानी हैं, जिन्हें कभी स्वाध्याय तत्व की बात, द्रव्य की बात बिल्कुल नहीं आती, और जिनमें अत्यंत पाप का बाहुल्य पाया जाता है, उनको त्रिंच कहते हैं, और उनकी गति को त्रिंच गति कहते हैं। त्रिंच माने सारा पशु समाज, जानवर जितने सब त्रिंचों में आते। इनके एक इंद्रियादि 5 भेद हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 इंद्रिय। एक इंद्रिय जीवों का निवास समस्त लोक में है, सारे लोक में पाई जाते हैं। त्रस नाली में त्रस जीवों का निवास है, तथा उपाद मारणांतिक समुद्घात और केवली समुद्घात की अपेक्षा समस्त लोक में भी निवास है। क्या लिखा? त्रस नाली में त्रस जीवों का निवास है। देखिए, पूरा जो लोक है इस आकार वाला, इसके बीचों बीच में एक त्रस नाड़ी है, जो लगभग 13 राजू लंबी है। 1 राजू चौड़ी, 1 राजू लंबी, ऐसी त्रस नाड़ी है। त्रस जीव केवल त्रस नाड़ी में पाए जाते हैं, इससे बाहर नहीं पाए जाते। इसलिए यहाँ पे लिखा त्रस नाली में त्रस जीवों का निवास है, तथा उपाद मारणांतिक समुद्घात और केवली समुद्घात की अपेक्षा समस्त लोक में भी इनका निवास है। क्या लिखा इन्होंने? उपाद की अपेक्षा। उपाद का मतलब कहीं कोई जीव था, वो कहीं उपाद उत्पन्न होने के लिए आया गया, तो उसमें उपाद का भेद होता है। उपाद की अपेक्षा त्रिंच सारे लोक में पाए जाते हैं। दूसरा, मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा, अर्थात मरने से पूर्व जो अपनी आत्मा के प्रदेश जहाँ जन्म लेना है उस स्थान को छूकर लौटते हैं, उसे कहते हैं मारणांतिक। यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ ये कह रहे हैं, यद्यपि त्रिंच जीव सिर्फ मध्यलोक में हैं, लेकिन इनकी अपेक्षा, या यूँ कह लें त्रस नाली में हैं, लेकिन इन कारणों की अपेक्षा सारे लोक में भी इनका निवास है। क्या लिखा? उपाद की अपेक्षा। कहीं कोई जीव मरा और मर के यहाँ पैदा होने आ रहा है, तो उसकी अपेक्षा ऐसे जीव पूरे लोक में पाए जाते हैं, उपाद की अपेक्षा। मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा भी पाए जाते हैं, और केवली समुद्घात की अपेक्षा। ये बात समझ में नहीं आई, शायद लगता है यहाँ मिस प्रिंट है। मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा तो ठीक लिखा, केवली समुद्घात इनके होता नहीं, और उसकी अपेक्षा समस्त लोक में भी इनका निवास नहीं है। इस बारे में कल जानकारी करके बताऊंगा। अब प्रश्न, त्रिंच बनते कैसे हैं? छल कपट रूप प्रवृत्ति करने से एवं आर्त ध्यान के कारण जीव त्रिंच गति में उत्पन्न होते हैं। आर्त ध्यान का मतलब दुखी, निरंतर दुखी रहने का, दुख के बारे में चिंतन करने का काम। ऐसा करने के कारण जो जीव ऐसा करते हैं, वो जीव मरकर त्रिंच गति में उत्पन्न होते हैं। ये त्रिंच गति का स्वरूप बता दिया। सीधी भाषा में जितने पशु हैं, त्रिंच हैं, पूरे लोक में भरे हैं, वे सब त्रिंच गति में आते हैं। आगे आए, मनुष्य गति का स्वरूप क्या है? जो नित्य ही हेय उपादेय, तत्व अतत्व, आप्त अनाप्त,
धर्म अधर्म आदि का विचार कर सकें, जो मन के द्वारा गुण दोष आदि का विचार एवं स्मरण आदि कर सकें, जो मन के विषय में उत्कृष्ट हों, शिल्प कला आदि में कुशल हों, तपस्चरण कर मोक्ष प्राप्त कर सकें, तथा युग के आदि में जो मनुओं से उत्पन्न हों, उन्हें मनुष्य कहते हैं और उनकी गति को मनुष्य गति कहते हैं। मनुष्यों का निवास ढाई द्वीप में है। मनुष्य के आर्यखंडज और म्लेच्छ खंडज की अपेक्षा दो भेद हैं। मनुष्य क्यों बनते हैं? अल्प आरंभ, थोड़ा आरंभ माने हिंसा वाले कार्य, अल्प परिग्रह, थोड़ा परिग्रह, और स्वभाव में अगर सरलता है तो वे जीव मनुष्य गति में उत्पन्न होते हैं। इसको एक बार फिर समझते हैं। देखिए, मनुष्य गति का स्वरूप क्या है? जो नित्य ही हेय उपादेय का विचार कर सकें। हेय माने ये छोड़ने योग्य है, उपादेय माने ये ग्रहण करने योग्य है। तत्व अतत्व, तत्व का सही स्वरूप क्या है, तत्व का गलत स्वरूप क्या है। आप्त अनाप्त, आप्त माने सच्चे देव कौन हैं और अनाप्त माने झूठे देव कौन हैं। आप्त अनाप्त, धर्म अधर्म, ये कार्य करना धार्मिक है, ये कार्य करना अधार्मिक है। इन चीज़ों का जो विचार कर सकें, जो मन के द्वारा गुण दोष आदि का विचार एवं स्मरण आदि कर सकें, अर्थात जो मन के द्वारा किस वस्तु में क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं, इनका विचार, और जिनकी याददाश्त होती है, जो मन के विषय में उत्कृष्ट हों, शिल्प कला आदि में कुशल हों। शिल्प कला, पत्थर की मूर्ति आदि बनाना, तपस्चरण कर मोक्ष प्राप्त कर सकें, और युग के आदि में जो मनुओं से उत्पन्न हों, उन्हें मनुष्य कहते हैं और उनकी गति को मनुष्य गति कहते हैं। मनुष्यों का निवास ढाई द्वीप में है, अर्थात जम्बू द्वीप, फिर धातकी खंड और आधा पुष्करार्ध, इन ढाई द्वीप में मनुष्य रहते हैं। मनुष्यों के दो भेद हैं, आर्य खंडज और म्लेच्छ खंडज की अपेक्षा दो भेद हैं। ये क्या हुआ? जम्बू द्वीप में जो भरत क्षेत्र है, उस भरत क्षेत्र के 6 खंड हैं। उन 6 खंडों में नीचे वाले बीच के खंड में तो आर्य लोग रहते हैं और बाकी 5 खंडों में म्लेच्छ रहते हैं। वही बात ये लिख रहे हैं, आर्य खंडज और म्लेच्छ खंडज की अपेक्षा। अब जो 5 म्लेच्छ खंडों में मनुष्य उत्पन्न हुए, वे कैसे हैं? म्लेच्छ खंडज। और जो आर्य खंडों में उत्पन्न हुए, वे हैं आर्य खंडज। इनकी अपेक्षा मनुष्यों के दो भेद कैसे मिलती है? अल्प आरंभ, थोड़े हिंसा वाले कार्य किए जाएं, अल्प परिग्रह, परिग्रह भी थोड़ा रखा जाए, और स्वभाव सरल हो तो जीव मनुष्य गति में उत्पन्न होता है। कुछ प्रश्न आए हैं, आइए थोड़ा प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, एक इंद्रिय पर्याप्त तक के इंद्रिय प्राण गिनते हैं, श्वासोच्छ्वास नहीं। ये बात फिर से बताएं। देखें, कोई जीव मर के एक इंद्रिय बना, तो जब विग्रह गति में है तो उसके इंद्रिय प्राण है या नहीं है? इंद्रिय प्राण है। तो शरीर है या नहीं? नहीं, शरीर अभी नहीं है। अभी तो एक शरीर को छोड़ के नया जन्म लेने के लिए आ रहा है, रास्ते में है। तो रास्ते में होने के कारण अभी उसके पास शरीर नहीं है, औदारिक अपना शरीर नहीं। क्या लिखा?
एक इंद्रिय अपर्याप्त तक के इंद्रिय प्राण गिनते हैं? हाँ गिनेंगे बिल्कुल। उसके एक इंद्रिय के कितने प्राण? एक स्पर्शन इंद्रिय, एक कायवल और आयु, और पर्याप्तक है तो श्वासोच्छ्वास, 4 प्राण। अगर अपर्याप्तक है तो 3 प्राण। दिखाओ कहाँ गया वो? पहले वाला निकालो, सबसे ऊपर वाला। अरे हाँ ये तो उस एक इंद्रिय जीव के अभी वो विग्रह गति में है, 3 प्राण तो हैं पर श्वासोच्छ्वास नहीं। अभी जब तक शरीर ही नहीं बना श्वासोच्छ्वास कैसे बनेगा? दूसरा प्रश्न देखते हैं, चलो आगे। 1 मिनट, कौन सा प्रश्न आया? ये लिख रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज़ आ रही है, ठीक। आपने बताया था कि वेदक सम्यक वाला अर्थात कि वेदक सम्यक्त वाला अगला जन्म लेने से पहले क्षायिक सम्यक्त ग्रहण कर लेगा। नहीं, हमने ये नहीं बताया। हमने ये बताया क्षायिक सम्यक्त प्राप्त करने की योग्यता किसमें होती है? वेदक सम्यक दृष्टि में। अगर वेदक सम्यक दृष्टि अपनी विशुद्धि बढ़ाए तो वह क्षायिक सम्यक दृष्टि बन सकता है, कर लेगा भी, बात हमने नहीं कही। आगे चलें। कोई भी कर्म बंधने के बाद कुछ समय पश्चात ही वो कर्म का उदय होता है, तो फिर क्या निमित्त मिलने से उदीर्णा हो जाएगी क्या? हाँ बिल्कुल हो जाएगी। किसी कर्म को आपने बांधा और उसके उदय आने का काल भी है कि वो इतने समय बाद उदय में आएगा, लेकिन अगर कभी कोई विशेष प्रसंग बनता है ना, तो वह कर्म पहले भी उदय में आ जाता है, इसलिए उसकी उदीर्णा हो जाती है। लेकिन बंधने के एक आवली काल तक उसकी उदीर्णा नहीं होती। आगे प्रश्न आया, छोटे बालक की कितनी संज्ञाएं होती हैं? 4। कहाँ दिखती हैं? आपको दिखती नहीं, होती 4 हैं। आचार्यों ने तो लिखा पेड़ में भी 4 संज्ञाएं हैं, आपको दिखती कहाँ है? होती 4 हैं। बिल्कुल। गर्भस्थ शिशु के प्रथम समय में कितने प्राण माने? अभी गर्भ में कोई जीव आया है, अब उसके कितने प्राण हैं? अगर मनुष्यों में आया है मान लो, तो कितने प्राण हैं? अभी उसके 7 प्राण हैं। और प्राण कब मिलेंगे? जब पर्याप्ति पूरी होगी तब प्राण मिलेंगे। देखिए 5 इंद्रिय, कायबल और आयु, ये 7 प्राण तो हैं। मनोबल वचन बल अभी नहीं, अभी पर्याप्ति नहीं हुई, और अभी श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति भी नहीं हुई, इसलिए पैदा होने के पहले समय में तो उतने ही प्राण होंगे, 7। आगे देखिए। जीव समास एवं मार्गणा में क्या अंतर है? जीव समास जीवों के भेद हैं, और मार्गणाएँ 14 प्रकार की मार्गणाएँ हैं, उन सब के बारे में जानकारी दी गई है। जीव समास में मात्र जीव की है, मार्गणाओं में 14 प्रकार की दी गई है। स्वयं में सम्यक तो कैसे खोजें? हाँ बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, ध्यान से सुनिएगा। 4 गुण आचार्यों ने बताए। पहला गुण प्रशम भाव, आपके कषायों की मंदता है या नहीं। दूसरा संवेग भाव, आपको संसार से डर लगता है या नहीं। अनुकंपा, जीव मात्र पर दया का भाव आप में है या नहीं। और आस्तिक, सच्चे देवशास गुरु 7 तत्व 9 पदार्थ का पक्का श्रद्धान है या नहीं। ईमानदारी से अपने में खोजिए। अगर ये चारों बातें मिल जाएं तो आप सम्यक दृष्टि हैं।
और अगर आपको ये चारों बातें दूसरे में देखने को मिल जाएं तो वो भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। गारंटी नहीं, अनुमान है, आचार्यों ने ऐसा लिखा है। इससे सम्यक्त को खोजिए। विच्छेद का मतलब भेद होता है क्या? नहीं होता। विच्छेद का मतलब है गैप। एक प्रश्न आया, जो मुनिराज छपक श्रेणी चढ़ते हैं उनके तो संज्ञा का क्षय हो जाता है, लेकिन जो उपसम श्रेणी चढ़ते हैं उनके निमित्त मिलने से क्या संज्ञा का उदय नहीं होगा? देखिए, उपसम श्रेणी में जीव चढ़े। अब मान लो मैथुन संज्ञा 9वें गुणस्थान तक सवेद भाग तक थी। अब जहाँ वेद का उदय हट गया, उपशम हो गया, अवेद भाग में नहीं रही। फिर 10वें गुणस्थान में मैथुन संज्ञा नहीं, 11वें में मैथुन संज्ञा नहीं। अब 11वें से नीचे उतरे वापस, तो 10वें में मैथुन संज्ञा नहीं। अब 9वें में आए तो पहले वेद रहित भाग में रहे, फिर वेद सहित भाग में आए, तो वेद सहित भाग में आते ही मैथुन संज्ञा प्रारंभ हो गई। ऐसे मान लो उपसम श्रेणी में चढ़े तो 8वें गुणस्थान तक भय संज्ञा थी, 9वीं में भय नहीं, 10वीं में भय नहीं, 11वीं में भय नहीं। अब लौटे, 11 से 10 में आए, भय नहीं, 9 में आए, अभी भी भय नहीं, 8वीं में आए तो हाँ डर लगना शुरू हो गया, भय संज्ञा हो गई। इस तरह ये संज्ञाएं गुण स्थानों से आगे बढ़ने पे समाप्त हो जाती हैं और नीचे उतरने पर दोबारा फिर चालू हो जाती हैं। ऐसा समझना चाहिए। संज्ञा को 4 ही क्यों कहा गया? सभी तरह के राग द्वेष एवं कषाय को भी दुख का कारण कह सकते हैं? नहीं, ये संज्ञा माने पीड़ाएं हैं। ये राग द्वेष और कषाय अलग बात, ये संज्ञा अलग बात, जिनके कारण हम संसार भ्रमण कर रहे हैं, बड़ा दुखी महसूस करते हैं, इनके कारण पीड़ित हैं, उन्हें संज्ञा कहते हैं। राग द्वेष अलग। सांतर निरंतर मार्गणा समझ में नहीं आई, क्यों, क्या दिक्कत? सांतर मार्गणा वो जिनमें गैप नहीं हो, जिनमें गैप होता है, और निरंतर मार्गणा जिनमें गैप नहीं होता। सांतर मार्गणा में गैप पड़ जाता है, जैसे मैंने बताया ना, उपसम सम्यक दृष्टि, 7 दिन तक तीनों लोकों में कोई भी उपसम सम्यक दृष्टि ना हो। पर निरंतर मार्गणा में ये बात नहीं, वो जीव हमेशा पाए जाते हैं। समय आपका हो रहा है, एक प्रश्न का उत्तर और दूंगा। बिना उदीरणा उदय कार्यकारक क्यों नहीं होता? जब तक उदय को उदीरणा न मिले उदय कार्यकारी नहीं होता है, ये नियम है। उदय कार्यकारी कब होगा? जब उसके साथ में उदीरणा होगी। और ये नियम आचार्यों ने दिया है, जिस कर्म का उदय होता है उसके साथ उदीरणा होती है। इस तरह समय आपका हो गया, अगली क्लास शुरू होनी है, इसलिए अभी इस कक्षा को यही पूरी करते हैं। आइए, जय जिनेन्द्र।